जय श्री हरि। बंधुओं, पूर्व के चलचित्र में हम पंचम अध्याय तक पढ़ चुके थे और कि उसकी दृष्टि में वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि जो समस्त इच्छाओं का त्याग कर चुका है, आसक्ति किसी के प्रति है नहीं, परमात्मा में ध्यान में परमात्मा के में रहता है, तो फिर उसके अंदर फिर परमात्मा प्रकाशित हो जाते हैं उसके समक्ष, और फिर सब कुछ उसके लिए वासुदेव ही वासुदेव हो जाता है। अब बात करेंगे छठे अध्याय में क्या कहा गया है। आइए लेके चलते हैं। भगवान फिर कहते हैं, उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। कर्म के फल को न चाहने वाला करने योग्य कर्म को करता है। करने योग्य कर्म क्या होते हैं? एक तो कर्म के फल की चाह नहीं है आपको आप जो कोई भी काम कर रहे हो, आप ये नहीं चाहते कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए। आप चाहते हो बस कर्म करना, शास्त्र अनुसार कर्म करना, करने योग्य कर्म अर्थात शास्त्र अनुसार करना। और संकल्पों का, आपने सभी संकल्पों का त्याग कर दिया है, अर्थात कर्म के फल को आप चाहते नहीं हो, करने योग्य कर्म कर रहे हो, वह योगी और सन्यासी है। क्रियाओं को त्याग देने वाला योगी सन्यासी नहीं है। भगवान कह रहे हैं केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। अग्नि को त्यागने वाला अर्थात अग्निहोत्र आदि जो कर्म करते हैं, खैर वो तो आप लोग करते ही नहीं, मतलब इतना श्रेष्ठ व्यक्ति जो अग्निहोत्र आदि कर्म करता है प्रतिदिन, जो अनिवार्य हैं, हम जैसे निकृष्ट नहीं कर पाते, पर जो अग्निहोत्र आदि कर्म भी करता है प्रतिदिन और अग्नि को त्याग देता है, वो त्यागने वाला सन्यासी नहीं है। कर्म को, क्रिया को त्यागने वाला, अपितु अब क्रिया को त्यागना तो ये तो आपके लिए अच्छी बात हो गई। अब आलस में बैठे रहोगे, इसलिए मात्र वो त्यागना सन्यासी और योगी होना नहीं है। ऐसी जो जो क्रियाएं हैं वो त्यागना मात्र सन्यासी और योगी होना नहीं है। सन्यासी और योगी होना है कि करने योग्य कर्म किया जाए, शास्त्रानुसार कर्म किया जाए, और फलों की इच्छा न हो कोई। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। इसलिए जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसको तू योग जान। अब सन्यास और योग एक प्रकार से शब्दों में देखा जाए तो दो भिन्न शब्द हैं, विपरीत अर्थ वाले। सन्यास अर्थात सब कुछ छोड़ देना, योग अर्थात मिल जाना। पर यहां इनका जो फल है वो विपरीत है ना। सन्यास का, इनका फल जो है वो एक ही है। सन्यास का फल है परमात्मा की प्राप्ति और योग का फल है परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन बाहर से देखने में कैसा लगता है कि सन्यास का अर्थ है छोड़ देना और योग का अर्थ है जुड़ जाना। वास्तव में जो सन्यास है वो योग ही है। योग क्या है? परमात्मा और आत्मा का मिलन। और सन्यास क्या है? उस मिलन पर जाने का रास्ता, मार्ग। तो इसलिए जिसको तुम सन्यास कहते हो उसको योग जानो। क्योंकि जब संसारिक वस्तुओं से, संसारिक इच्छाओं से, संसारिक क्रियाओं से सन्यास हो जाता है, उसको आप त्याग देते हो, उससे आप विरक्त हो जाते हो, तब स्वाभाविक रूप से परमात्मा के समीप आते हो, जिसे कहते हैं योग। इसलिए जिसको तू सन्यास कहता है उसको तू योग जान। क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। क्यों योग जान? एक तो मैंने कारण बता दिया, फल वहां है। दूसरा कारण, क्योंकि
संकल्पों को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। मन में इच्छाएं भरी पड़ी हैं, मन में संकल्प भरी पड़ी हैं, अभी तो ये करना है, अभी तो मकान बनाना है, अपनी तो लड़की, अभी तो लड़की का विवाह करना है, अभी तो लड़की का विवाह करना है, अभी तो लड़की का विवाह और देख जाऊं तब मरूं, और अभी तो मेरे को अमुक प्रॉपर्टी लेनी है, अभी तो मेरे को तमुक प्रॉपर्टी लेनी है, अभी तो मेरे को 4 मकान बनाने, अभी तो मेरे को 6 मकान बनाने, अभी तो मेरे को ये कार्य करना, अभी तो वो कार्य करना रहेगा। ये जो संकल्प विकल्प हैं, इसको त्यागे बिना कोई योगी नहीं हो सकता। अर्थात कोई इच्छा शेष है तो आप योगी नहीं हो। इसलिए संन्यास को योग जान, इसलिए संन्यास को योग जान, किस लिए कि संकल्प को त्यागे बिना कोई योगी नहीं हो सकता। और संन्यास का अर्थ है संकल्प को त्यागना, वास्तविक संन्यास है संकल्प को त्यागना, और संकल्प को त्याग दिया तो योगी हो गए। इसलिए संन्यास बराबर योग। और क्योंकि संकल्पों को त्यागे बिना कोई योगी नहीं हो सकता, कोई परमात्मा से मिल नहीं सकता, और संन्यास का मार्ग परमात्मा की ओर जाता है। तो संन्यास बराबर योग, और योग बराबर समस्त संकल्पों का त्याग, और संन्यास भी यही। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। देखो, समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु है। समत्व बुद्धि रूप योग क्या होता है? समत्व बुद्धि, सब में समान भाव रख के कर्म करना, समभाव से कर्म करना। उसमें भी परमात्मा है, मेरे में भी परमात्मा है, संकल्पों को त्याग करके कर्म करना। तो जो समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा करता है, इसमें उसके लिए भी कामना रहित कर्म करना आवश्यक है। पहले अध्याय में बताया, संभवतः तृतीय में बताया हो। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का भाव ही कल्याण में हेतु है। पहले तो जिसका मन है योग में, योग करने का, समत्व बुद्धि रूप योग कह लो, ज्ञान योग कह लो, कोई सा भी योग कह लो, जिसका मन है योग करने का, उसके लिए उसको चाहिए कि बिना फल की इच्छा के अपना सांसारिक व्यवहार करे। अच्छा, दूसरा, ये तो उसके लिए जो योग मार्ग पर चलना चाहता है। आप कर्म के फल की इच्छा त्याग दो, तब आप योग मार्ग पर आरूढ़ हो। और जब योगारूढ़ हो गए, जो योग मार्ग पर चलना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि कर्मों की फलों की इच्छा त्याग दो। और जब आप योग पर चलने लगे तो समस्त संकल्पों का त्याग कर दो। हो सकता है कर्म के फल की इच्छा आपने त्याग दी, लेकिन कर्म करने की इच्छा बनी रही। अब ये कर्म करना है, वो कर्म करना, इच्छा तो त्याग दी, फल कुछ भी मिले, पर कर्म करने की इच्छा बनी रही। कुछ इच्छा भी मत रखो, कर्तव्य कर्म करो बस शास्त्र अनुसार। तो इच्छाओं का भी त्याग, जो योग पर चल चुका है उसे इच्छाओं का भी त्याग। सभी, कोई कर्म उसे प्रारंभ भी नहीं करना, वो ये सोच के चलो जो हो रहा है सो हो रहा है, चल रहा है, यही कल्याण में हेतु है। तो ठीक है, अगर योग में जाना चाहते हो तो निष्काम भाव से कर्म करो, पहली सीढ़ी। योग पर चल दिए हो तो सभी संकल्पों का त्याग। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं है। अभी हमारी तुम्हारी क्या स्थिति है?
कितने ही बड़े पंडित हो जाओ, कितने ही बड़े शास्त्री हो जाओ, अभी तो पंडित और शास्त्रियों की बात कर रहा हूं, मेरे जैसे। अभी हमारी ये स्थिति है, अभी तो इंद्रियों के विषयों में ही आसक्ति पड़ी हुई है, अभी तो भोगों में ही आसक्ति है। पहले तो भोगों को छोड़ो, तब तो योग मार्ग पर चल रहे हो ऐसा माना जाएगा, ऐसा हो पाएगा कि योग मार्ग पर चल दिए हो। इसके बाद भी ये चाहिए होता है कि चल तो दिए हो, अब योग पर चल रहे हो निरंतर, और योगारूढ़ हो गए हो, योग पर चल चुके हो, बैठ गए हो योग पर। पहले तो था योग पर चलना है तो विषयों का त्याग, इच्छा त्याग। अब योग पर चल चुके हो, वो क्या होता है, समस्त कर्मों का भी त्याग। कोई मुझे नया कर्म प्रारंभ नहीं करना, कोई कर्म मुझे समाप्त नहीं करना। तो इसलिए जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। न तो भोग में आसक्त है और न कर्मों के संकल्प में आसक्त है, इच्छा है। ऐसा पुरुष जिसकी ना कोई कर्म प्रारंभ करने की इच्छा है, ना समाप्त करने की इच्छा है, विषयों में आसक्ति है नहीं, भोगों में आसक्ति है नहीं, ऐसा पुरुष योगारूढ़ कहलाता है। अब ये 4 श्लोक बड़े लंबे हो गए, हम थोड़ा आगे तक सोच रहे थे 5-6 श्लोक पर। चलिए वो पश्चात में करते हैं। अब आप ध्यान रखिए कि यदि आप भगवान के मार्ग पर चलना मात्र चाहते हो, समत्व बुद्धि रूप योग पर आपकी चलने की इच्छा है, तो सर्वप्रथम तो ये कार्य करना होगा आपको कि विषयों से आसक्ति का त्याग करना होगा, भोगों से आसक्ति का त्याग करना होगा। फल, कर्मों के फल का, जो आप कर्म करते हो उसका क्या फल मिल रहा है, उसको त्यागना होगा, फल की इच्छा को त्यागना होगा। और जब ये कर लोगे तब करना है कि अब कोई कर्म मुझे प्रारंभ भी नहीं करना है। और पीछे जो कहा गया था कि संकल्पों को त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। और जब पहली सीढ़ी तो यही आप गृहस्थ जीवन में रह के यही सीखते रहते हो कि समस्त विषयों को त्यागना है, आसक्ति को त्यागना है और इच्छाओं कर्मों के फल को त्यागना है। जब ये करते करते अभ्यास बन जाएगा तो 50 की आयु में आप ये अभ्यास करना कि अब आपने कर्मों के फल की इच्छा तो त्याग दी है, अब आपको त्यागना है संकल्प। कोई कर्म मुझे प्रारंभ ही नहीं करना, किसी कर्म का मुझे अंत नहीं करना, शास्त्र अनुसार कर्म करते रहना है। यही है संन्यास, यही है योग। तो आशा है आप इसका पालन करेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि।